अल्लाहु अकबर अल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear brothers and sisters. So let's start our session. I am sharing my screen. I hope you can all watch it. So I hope you all guys are fine. So let me start the session. 1 minute. So our topic of today is the Atlantis. So does anyone know about what is Atlantis? So we will learn about that, no worries. So let me tell you what actually Atlantis is. In Plato's text, Atlantis was described like this: larger than Libya and Asia combined, which in Pluto's time have referred to the modern day northern Africa or over half of Turkey. It was situated in the Atlantic Ocean somewhere outwards from the Strait of Gibraltar. So I want everyone to just open your maps और आप लोग चेक कर लें कि जिब्राल्टर कहाँ पर है, सिर्फ जिब्राल्टर लिखकर। ये इसकी स्पेलिंग भी दी हुई है, आप लोग चेक कर लें। So he said कि वो जो है हाफ गॉड्स की तरह दिखते थे और हाफ ह्यूमन की तरह थे। As punishment, he says, the gods sent one terrible night. कौन दिखते थे? जी कौन दिखते थे? कैसे? ह्यूमंस की तरह दिखने वाले थे लेकिन गॉड की तरह दिखते थे। वो कह ये रहा है, कौन? अब वो कोई क्रिएचर्स होंगे, आप यही समझ लें। जाहिर सी बात है, हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन होंगे। हमने तो ये तक डिस्कवर नहीं किया कि अटलांटिस है भी कि नहीं। हम ये भी नहीं बता सकते फिर तो कि वो कौन थे। वो लोग ही होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गॉड्स की तरह थे और हाफ ह्यूमन की तरह थे, तो इसका मतलब वो कोई क्रिएचर होंगी ऐसे, जो कि बिल्कुल एक गॉड की तरह दिखती होंगी लेकिन एक ह्यूमन की तरह होंगी हाफ। ये समझ लें। तो वन नाइट गॉड्स ने ना पनिशमेंट के तौर पर उनको ना एक टेरिबल नाइट दी जिसमें एक फायरी अर्थक्वेक आया दैट कॉज्ड अटलांटिस टू सिंक इनटू द ओशन। आपकी बात समझ में नहीं आई, दोबारा से पता है कौन सी वाली बात समझ नहीं आई आपको? जो आपने अभी बोली है। मैंने बोला था एज पनिशमेंट, जैसे आपकी मदर अगर आपको कभी पनिशमेंट दे देती हो कि आपने अगर होमवर्क नहीं किया तो आप बाहर खेलने नहीं जाएंगे, उस तरह से गॉड्स ने भी उनको पनिशमेंट दी थी। उनको जो है ना एक जो है खतरनाक वाली पनिशमेंट दी थी। वन टेरिबल नाइट, एक रात उनकी बहुत टेरिबल गुजरी थी क्योंकि उस रात गॉड्स की नहीं, गॉड्स नहीं कह सकते आप उनको क्योंकि गॉड तो सिर्फ अल्लाह ताला है। वैसे आप उनको कह सकते हैं गॉड्स क्योंकि प्लूटो ने कहा था कि वो हाफ गॉड्स थे और हाफ ह्यूमंस थे, तो आप उनको क्रिएचर कह सकते हैं क्योंकि वो गॉड्स तो पूरे फिर नहीं बनते क्योंकि हाफ वो कह रहा था हाफ ह्यूमंस हैं हाफ गॉड्स हैं, तो इसीलिए
आप उनको क्रिएचर कह सकते हैं। तो जो है ना तो एक क्रिएचर के पनिशमेंट मिली थी, जी, तो गॉड किसने दी थी? उनके मुताबिक उनके गॉड्स होते थे कुछ जो पनिशमेंट दिया करते थे, तो उन्होंने ही उनको पनिशमेंट दी थी क्रिएचर्स को। और वो पनिशमेंट थी एक टेरेबल नाइट जिसमें एक फायरी अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से एटलांटिस सिंक हो गया था ओशन में। वेल एटलांटिस क्या चीज़ है, आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये बड़ा सा आइलैंड है। और ये प्लूटो इसको कह रहा है एटलांटिस। तो ये एक आइलैंड है, ये समझ ले कि एटलांटिस है क्या, ये एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम है। लेकिन प्लूटो के मुताबिक ये आइलैंड जो था ये एशिया के कॉन्टिनेंट और 2 मिनट लीबिया के, हाँ लीबिया से और एशिया के कॉन्टिनेंट से बड़ा था बहुत, मतलब एक हाफ तुर्की की तरह था, ऑफ तुर्की। और ये अटलांटिक ओशन के बीच में जिब्राल्टर के स्ट्रेट्स के पास था, बहुत आउटवर्ड। जिब्राल्टर क्या होता है? आप लोग, मैंने बोला था मैं गूगल मैप पे सर्च कर लें जाके, या फिर गूगल पे सर्च कर लें व्हाट इज जिब्राल्टर, तो नहीं, ओके। इसकी स्पेलिंग भी दी हुई है, आप लोग चेक कर लें। तो प्लूटो टोल्ड दिस स्टोरी ऑफ एटलांटिस अराउंड 360 बीसी, मतलब 360 बीसी में उसने स्टोरी बताई थी लोगों को, जो बहुत पॉपुलर तो बनी थी। टोल्टर एक मशीन थी, जी, टोल्टर मशीन थी। जिब्राल्टर नहीं, तो जिब्राल्टर एक मशीन थी नहीं, जिसकी अभी याद है तस्वीर। जिब्राल्टर मशीन नहीं थी, ये तो एक लैंड का पीस है जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है। ये आप लोग स्पेलिंग चेक कर लें, मुझे लगता है स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, लिख लें आप जिब्राल्टर स्ट्रेट्स, STRAITS, जिब्राल्टर स्ट्रेट्स। और या फिर गूगल मैप पे सर्च करके देख सकते हो आप लोग, आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी ज़माने की है इसलिए शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। तो द फाउंडर ऑफ एटलांटिस वाज प्लूटो, ही सेड वर हाफ गॉड्स, ये जो क्रिएचर्स थे ये हाफ गॉड्स थी और हाफ ह्यूमंस थे। ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत बड़ी उनको क्यों कहा जाता है गॉड? हाफ हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन? क्योंकि उनके पास बहुत सारी ताकत होती थी, वो अपनी ताकत तो का ताकत होने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ बंदों में तो बहुत ताकत होती है लेकिन वो गॉड नहीं होते। वो तो बात ठीक है, लेकिन उनके अंदर फिर माली ताकत होती है, जैसे पैसे की ताकत होती है। जैसे आजकल के बहुत अमीर अमीर लोग भी हैं, तो उनके पास वो वाली ताकत वो वाली जो अल्लाह ताला के पास ताकत है। देखे ना, हमारे अल्लाह ताला के पास तो बहुत सारी ताकत है, वो हमें देख भी सकते हैं हमारे दिमाग के अंदर। और वो उनको पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दूसरों को तो नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो पावर की बहुत तरह तरह की पावर होती है। पावर सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है, पावर स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है तो पावरफुल होते हो आप मार सकते हो किसी को बहुत जोर से, अगर फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मनी आपके पास बहुत ज्यादा होता है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे आप ये बहुत सारी अमीर लोगों ने बहुत सारी चीजें की हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हो, उनकी हंडला 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 हो, वो उनका बहुत हंडला हंडला हो, हंडला 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 प्लीज हो। अपना म्यूट हाँ, कर थोड़ी देर बाद आप चुप क्यों हो रहे? आप म्यूट कर लें, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो गॉड्स थे क्योंकि उनके पास वो वाली ताकत नहीं थी जो आजकल के लोगों के पास होती है, क्योंकि आजकल के लोगों के पास तो फिजिकल बॉडी की पावर होती है, माली ताकत होती है, घर की ताकत होती है, घर होता है उनके पास, इस तरह की चीजें होती हैं उनके पास। लेकिन पुराने जमाने के दौर में प्लूटो के मुताबिक वो जो गॉड्स थे उनके पास जो है वो वाली पावर नहीं थी, उनके पास मैजिकल पावर थी। आपने फेरी टेल्स में सुना होगा कि लोगों के पास बहुत सी मैजिकल पावर होती है, जिससे वो कभी सुनामी ले आते हैं या फिर कभी कोई गलत काम कर लेते हैं, उस तरह से।
जैसे बहुत से नबियों पर बहुत से नबी मैजिकल चीजें कर सकते थे, अल्लाह ताला ने उनको ये वाली ताकत दी थी, लेकिन वो उसको अच्छे वे में इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये वाले गॉड्स थे ना, प्लूटो के मुताबिक ये जो गॉड्स थे ये हाफ गॉड्स थे, ये पूरे गॉड्स नहीं थे, क्योंकि पूरे गॉड ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन ये पूरे गॉड्स नहीं थे। ये हाफ गॉड्स थे और हाफ ह्यूमन की शक्ल इख्तियार करते थे, और इनके पास भी ताकत थी, लेकिन उन गॉड्स की तरह की ताकत नहीं थी जो ग्रीस के थे गॉड्स, क्योंकि प्लूटो भी ग्रीस से ताल्लुक रखता था, इसलिए वो माना जाता था कि प्लूटो कहता था कि ग्रीस के जो गॉड्स थे ना, मतलब उनके मुताबिक जो उनके गॉड्स थे, तो उन्होंने जो है ना उस सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसकी नेवल पावर बहुत ग्रेट थी, और इनका जो होम आइलैंड था ना वो कंक्रीट से बना हुआ था। कंक्रीट अगर चेक करें तो किसी तरह की बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है, बिल्डिंग बनाने में कंक्रीट। तो इसी तरह से लिंक्ड बाय कैनाल और ये सारी चीजें, सेंटर था ये वर्ल्ड का, इस तरह से बहुत सारी चीजें मानी जाने लगी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा फेरी टेल सबको सुनाई जाती थी, और उस वक्त इन्हीं सारी चीजों पर यकीन करते थे लोग। हॉरर भी थी और इनमें से ये बहुत प्लूटो कौन था? सारी हैं। ये प्लूटो कौन था? आगे चल के आपको पता चलेगा। दिखा दूं मैं हम लोगों को शक्ल प्लूटो की? यस 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 Yes. ये रही प्लूटो की शक्ल, बड़ी कर लेता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा मोटा था लेकिन अच्छी फैमिली से था प्लूटो, ये रहा, अगर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, ये था। उसका मुंह नजर आ रहा है सिर्फ। हाँ, ये मुंह ही आप लोग देख लें। ये प्लूटो था, ये ग्रीस में पैदा हुआ था, नोबल फैमिली में। अच्छा, इसको छोड़कर आगे चलते हैं। तो हमने ये वाला पढ़ लिया, द लेजेंड। आगे चलते हैं, 2 मिनट जी, 1 मिनट। The hunt for the lost city of Atlantis has proven many things. अच्छा, no wonder, of course, as it didn't exist. ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। no wonder क्योंकि पुराने जमाने की बात है, बहुत 360 BC में उसने कहानी सुनाई थी, और फिर माने जाने लगा ये सारी चीजें। तो 360 BC बहुत पुरानी बात है, इसीलिए उस वक्त तो ये सारी चीजें मानी जाने लगी, लेकिन बाद में इसको एक मिथ डिक्लेयर कर दिया। मिथ कहा जाता है उस चीज को जिसको ढूंढ नहीं पाते लोग, और ये आजकल के जमाने में डिक्लेयर किया जाता है। क्या मिस किया जाता है? मिस मिस MITH चेक कर लें आप, इसकी मीनिंग चेक कर लें। करो पहले। MITH लेकिन बोलते क्या है उसको? जो कुछ लोग बोलते हैं। इनको मिथ कहते हैं, मिथ, कहावत कहा जाता है वैसे तो उर्दू में, लेकिन मिथ इंग्लिश लोग कहते हैं। नो वंडर, अब हमें नहीं पता कि ये रहते भी थे कि नहीं, ये चीज हाँ मत करो। स्पेशली कि नहीं, लेकिन फिर भी इसकी बहुत हाँ ज्यादा मत करो। लड़ाई की। नो सिटी बाय द नेम ऑफ एटलांटिस हैज एवर एग्जिस्टेड अबव द वेव्स, ये लोग कहते हैं। अच्छा, हु वाज द वन टू टेल दिस लेजेंड? ग्रीक फिलोसोफर था वो, एग्जैक्टली आप चेक कर ले फिलोसोफर की भी मीनिंग, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसोफर भी चेक करना, मैं ये बोलूंगा। तो वो ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम प्लूटो था। प्लूटो टोल्ड दिस स्टोरी अराउंड 360 BC। अच्छा, ये पॉपुलर इमेजिनेशंस में से थी, जो कि जिनको बहुत ज्यादा लोगों ने एडमायर भी किया था, उनकी तलाश भी हुई थी उस वक्त के जमाने में, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि उस वक्त पहले पनीशियन वॉर्स चल रही थी, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अच्छा, उस वक्त के जमाने में भी लोग बहुत ऐसी ऐसी कहानियां बताते थे, लेकिन नो वंडर इट कैन बी रियल, अब हमें नहीं पता कि वो रियल है भी कि नहीं। Well, there are many questions for Pluto's legend, but still, let's see if the legend which Pluto told is reality or not. तो इस तरह की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपको पता चलेंगी इस एटलांटिस में। एटलांटिस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इस पे 60
या उससे कम या उससे ज़्यादा रिसर्चेस की गई हैं। लोगों बहुत सारे स्कूबा डाइवर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, इन लोगों ने जो है ना रिसर्चेस करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन कुछ शक है, और उस शक को क्लियर करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो 1 मिनट, मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा, 1 मिनट। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं, स्लाइड प्लूटो के ऊपर है ये स्लाइड, फिर उसके बाद ये चलेंगे। ये पूरी एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक बंदे के बारे में जिसका नाम था निकोलस फ्लेमिंग। लेकिन अभी इसको छोड़ के इम्पोर्टेंट डिटेल्स पे चलते हैं। तो Pluto was born in 428 to 427 BC to a noble family and died in 348 to 347 BCE. He lived primarily in Athens, Greece. ग्रीस में रहता था, ये नोट करना आप, एथेंस में। Pluto's birth occurred near the end of the golden age of the Athens, and he grew up during the Peloponnesian Wars. तो ये सारी चीजें आप लिख भी लें, नोट कर लें। पेलोपोनेशियन वॉर्स पर भी रिसर्च करिएगा आप लोग, इसके बारे में एक अलग से सेशन होगा पूरा, क्योंकि इनमें स्पार्टा, अभी आपको पता चलेगा स्पार्टा एक जो चीज है, एक जो है लोग, एक नस्ल रहती थी जिनकी एथेंस के साथ बहुत लड़ाई होती थी, और वो ग्रीस में रहती थी, और सिविलाइजेशन कहना बेसिकली। अच्छा, ही रीच्ड adulthood around the, 1 मिनट जी, he reached adulthood around the time of Sparta's final defeat of Athens. तो स्पार्टा और फाइनल एथेंस का बहुत ज्यादा इसमें किरदार है, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उसकी लेजेंड इम्पोर्टेंट है। तो उस पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था सेपरेटेड द माइंड मोड्स, और ये ह्यूमंस और हाफ गॉड्स थे वो। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है ना, लेट्स सी, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उनके इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस थे प्लूटो के, ये क्या है? वो थे क्या चीज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। दूसरों को आ रही है? Yes. ये ना मजाक कर रही है लड़की। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ आगे। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस पे फोकस कर लेते हैं। Let's see if we can understand these sentences. Larger than Libya and Asia combined. No, now this is important info. What is Asia combined? एशिया आप अपनी मदर्स, अपने फादर से पूछे, एशिया और लीबिया किसको कहा जाता है, वो आप लोगों को बताएंगे। लीबिया सेंट्रल अफ्रीका में है, मतलब वही नॉर्दर्न अफ्रीका, और एशिया तो पता है कॉन्टिनेंट है। लीबिया पूछ लूंगा। लीबिया अफ्रीका में होता है, नॉर्दर्न अफ्रीका में, और बहुत बड़ा सहरा पूरा इसके अंदर आता है लीबिया में। लेकिन आप फिर भी पूछ लीजिएगा अपने मदर्स एंड फादर से, बहुत ज्यादा बड़ा है लीबिया। अच्छा, अब नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फो कि लार्जर देन लीबिया एंड एशिया कम्बाइंड। इसको छोड़कर अब हम आगे चलते हैं और सेंटेंसेस पर। वर हाफ गॉड्स एंड हाफ ह्यूमंस became a great naval power. Their homes was made up of concrete island. तो इन सारी पावर्स होते वक्त वो गॉड्स कहलाए जाते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनफ है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत पावरफुल थी। नाउ लेट्स फोकस ऑन these sentences, इन पर भी, कि जो है ना, ये जो रियल स्टोरी इसने सुनाई थी 360 BC में, when Sparta's final defeat of Athens came. ये आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने पेलोपोनेशियन वॉर्स के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग उन पर पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा कि, और याद भी दिलाऊंगा कि हमने प्लूटो के बारे में लर्न किया था, जो है ना एक बहुत खास किस्म का फिलोसोफर था, ग्रीक, और उसने ये उस वक्त के ज़माने में सारी चीज़ें लिखी थी। अच्छा, तो अब हम स्टोरी को फोकस करते हैं।
दिस इज द टॉक अबाउट 1967 कि जब एक स्कूबा डाइविंग आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज फाइंड कर ली थी, एक सिटी फाइंड कर लिया था। वेल, इन 1967 निकोलस फ्लेमिंग, उसका स्कूबा डाइविंग आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था निकोलस फ्लेमिंग, वो जो है स्कूबा डाइविंग आर्कियोलॉजी करने आया था एक आइलैंड पे ग्रीस के करीब, जिसका नाम था एलाफोनिसोस। तो while he was scuba diving, निकोलस ने बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें फाइंड की। he found some rocks। ये नीचे आप दो पिक्चर्स देख सकते हैं कि What kind of rocks? जी What kind of rocks? आप लोग देख सकते हैं नीचे। अब वो तो रॉक्स थे, अब ये काइंड ऑफ रॉक्स तो मुझसे नहीं पूछे, क्योंकि आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि काइंड ऑफ रॉक्स तो मुझे कैसे पता हो सकता है। वो खुद गया था नीचे, और उस वक्त तो ये सारी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी 1967 में कि पता लगा सके कि कौन से रॉक्स थे। फिर भी वो ये आप चीज चेक कर सकते हैं कि ये आपको फीलिंग आएगी कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं, और ये थे भी मैन मेड ही। लेकिन निकोलस को उसके बारे में अभी नहीं पता था। निकोलस हैड फाउंड सम स्ट्रेंज रॉक्स, उसको ये चीज फील हो गई थी, और उसको कुछ और दिख रहे थे ये रॉक्स। तो स्कूबा डाइविंग करते वक्त वो उसको चाहत हुई, उसको दिल चाह कि वो चेक करे कि क्या है रॉक्स, ये अजीब से दिख रहे रॉक्स। तो वो ऐसा फील कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा डीपर चला जाऊं, क्योंकि उसको ये रॉक्स बहुत ऑड लग रहे थे, ये नेचुरल नहीं लग रहे थे कहीं से भी। तो निकोलस जो है अभी तक कुछ तो फाइंड नहीं कर पाया था जब वो डीप गया था, लेकिन वो जब डीप गया तो उसने कुछ देख लिया था, ऑर्डिनरी नहीं था, जो और था थोड़ा सा। तो इसीलिए वो वहां से चला तो गया एलेफोनेसस के आइलैंड से स्कूबा डाइविंग करके। लेकिन अब मैं आप लोगों को आगे चलता हूँ, और आगे चल के बताता हूँ, ये सारे स्टोरी का पार्ट है, बहुत जल्दी आगे कर दिया मैंने, लेकिन इसमें बिगेनिंग एंड सब कुछ है। तो अब मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ कि एलेफोनेसोस से निकल के फिर वो अगली बार जब आया वापस निकोलस, तो वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आया। वो अपने साथ एक पूरी टीम लाया था स्कूबा डाइवर्स की। तो निकोलस हैड फाउंड मैनी सीक्रेट अंडर वाटर सीक्रेट्स। तो ये एक सिटी के सीक्रेट्स थे इन द वाटर, एंड नाउ ही was surprised as he had seen many underwater stuff, for example ancient pottery। आप देख सकते हैं ये रही, और ये असली है बिल्कुल, ये इन्होंने फोटोग्राफ्स खुद खींची हैं, ये वहीं की है, उसी सिटी की एंशियंट pottery। कौन रहता था अंडर वाटर के अंदर? आवाज नहीं आ रही, वापस बोलिएगा सही से। कौन रहता था अंडर वाटर? निकोलस फ्लेमिंग अपने दोस्तों के साथ गया था ना अंडर वाटर, अपनी टीम के साथ गया था अंडर वाटर। तो वो उसने एंशियंट पॉटरी ढूंढी, पाथवेज ढूंढी, और ग्रेव्स भी ढूंढ ली, ये रही। और ये 50 से ज्यादा ग्रेव्स ढूंढी थी इसने, और उससे बहुत ज्यादा बर्तन वगैरह ढूंढे थे। और दे हैड सीन रॉक्स एवरीवेयर, एंड दोज रॉक्स, ये एक्चुअली जो रॉक्स थे ये वॉल्स थी बिल्डिंग्स की, जो यूज्ड होती थी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। Nicholas's team was surprised to see what in the world were these things doing at the bottom of the sea, but still when they did the research, they got to know that here there are the ruins of a lost city। और उस वक्त के ज़माने के सिटी का यहाँ पे ruins मौजूद थे, जो कि उस वक्त के ज़माने में सुनामी का शिकार हो गई थी, या फिर अर्थक्वेक का, इस तरह के। तो ये अभी तक आपकी स्क्रीन शो हो रही है क्या सबको? Yes. हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, असल में टाइम अप हो गया है, तो मैं अब आप लोगों को ये दिखा देता हूँ बिगेनिंग मिडिल एंड और फिर क्वेश्चन आंसर्स और थ्योरीज पर भी इनमें फोकस करना है हमें। तो इसके बारे में आप लोग रिसर्च कर आइएगा और पूरा लिखिएगा आप। ये आप मैंने आप लोगों को बताया था ना द एटलांटिस बोला था, लेकिन पूरा लिखिएगा द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, तो आप लोगों को समझ आएगा।
और इसके लिए अगर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वीडियोस भी सेंड करूं और आप लोग उन वीडियोस को देखें, गो थ्रू करें। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब तो मैं अब रैप अप करता हूँ सारी चीजें। अच्छा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है? No. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अब हम लोग लीव करते हैं और मैं आप लोगों को कहता हूँ अल्लाह हाफिज। आप लोगों को अंडरस्टैंड अल्लाह हाफिज। आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया तो अच्छी बात है। आप लोग रिसर्च कर कर आइएगा, मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, रैप अप करता हूँ सेशन। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अल्लाह हाफिज। हाफिज।